जैसे 2023 का प्री आया था उसके हिसाब से प्री का फेयर बहुत ज्यादा था, तो यही टेंशन था कि सर मेंस तो पहुंच जाए, मेंस वही बड़ी बात है कि पहले प्री तो क्वालिफाई हो, क्योंकि भाई मेंस का पहले इंटीग्रेटेड पढ़ो, एटलीस्ट प्री के पहले मेंस का कुछ तो करके रखना। एक क्वेश्चन ऐसा था कि ट्विस्टर करके था कि बे ऑफ मेक्सिको में वो ज्यादा क्यों पाए जाते हैं और वगैरह, तो मुझे आइडिया नहीं था कि ट्विस्टर है क्या। मैं बिगनर था तो मेरा ठीक ही गया है, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं मेरे। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। फाइनली यूपीएससी मेंस का जीएस1 का पेपर हो चुका है। कुछ एस्पिरेंट पीछे आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जीएस1 का लेवल क्या रहा है, प्रीवियस ईयर के हिसाब से कुछ ट्रेंड वगैरह चेंज हुआ है नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? श्रवण। तो कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था, मतलब कुछ क्वेश्चन थोड़े डायरेक्ट सवाल थे, मतलब थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे जैसे लेवल क्या रहा है? कि एक डेमोग्राफिक विंटर करके था और एक दो सवाल और थे जो डायरेक्टली मतलब कि जो सिलेबस से थोड़ा बाहर थे, कि जो करंट में कुछ टर्मिनोलॉजीज रही है वहीं से डायरेक्ट पूछ लिए। तो मतलब एनसीईआरटी से थोड़ा 2-3 सवाल ऐसे थे कि थोड़े बाहर थे। अच्छा, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से कुछ चीजें बाहर थी। थोड़े बाहर थे कि जो करंट में जो रहे हैं वर्ड्स, मतलब ज्यादा जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह में, तो उनसे ज्यादा वो थोड़ा रिलेट कर रहा था। आप क्या क्या फॉलो किए थे इसके लिए, जीएस1 के लिए? हाँ, मतलब नॉर्मल बेसिक्स जो बुक्स होती है वो तो पढ़ी, स्टैंडर्ड बुक्स बाकी हो गए। करंट अफेयर्स में विजन की मैगजीन वगैरह थी। अच्छा, मतलब मैं प्रॉपरली थोड़ा जो तैयारी है वो मेरी मेंस की थोड़ी कम ही थी, लेकिन हाँ ठीक है, मैनेज हो गया, पेपर हो गया था पूरा। ये कौन सा आपका अटेम्प्ट वगैरह, मीडियम वगैरह? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और पहला मेंस है। अच्छा, पहला मेंस। जी। मीडियम क्या था आपका? मैडम हिंदी। हिंदी मीडियम। जी। बहुत सही सर, आप दूसरे अटेम्प्ट में आप मेंस तक पहुंचे हैं। और धन्यवाद। आपका पहला पेपर जो ये कह रहे हैं जीएस1 का, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 20 या क्वेश्चन सर हो गए थे मेरे 15 मिनट पहले पूरा हो गया था, 15 लेकिन मिनट वो पहले एक क्वेश्चन ऐसा था कि ट्विस्टर करके था कि बे ऑफ मेक्सिको में वो ज्यादा क्यों पाए जाते हैं और वगैरह, तो मुझे आइडिया नहीं था कि ट्विस्टर है क्या, लेकिन अच्छा। वही घुमा फिरा के फिर पूछ लिया, बता दिया कि मतलब क्लाइमेट चेंज से क्या इफेक्ट वगैरह पड़ रहा है, तो थोड़ा बता दिया। अच्छा, हिस्ट्री का क्या था? हिस्ट्री ठीक था, मतलब एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री से था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और मतलब जैसे शक्ति संतुलन में क्या बदलाव आए वो वगैरह। अच्छा, बाकी नॉर्मल थे, चोला से था, पल्लवा से था। एंशिएंट ज्यादा तो हाँ, क्या था? एंशिएंट ज्यादा था, एंशिएंट के 2 सवाल थे। ओके, और ज्योग्राफी का रेंज क्या था? ज्योग्राफी का रेंज ये बता तो दिया, मतलब थोड़ा ट्विस्टर वाला था, अच्छा, ट्विस्ट करने लायक एक था। और क्वेश्चन वैसा कुछ याद है? हाँ, बाकी इंडियन सोसाइटी सोसाइटी ठीक था, मतलब वुमेन्स क्या का पूछा था, वही मतलब अभी करंट क्या चल रहा है, मतलब उस तरीके से कि भाई एलजीबीटी के राइट्स वगैरह, और उससे हाँ मतलब इंडियन सोसाइटी में अभी जैसे ग्लोबलाइजेशन से क्या चेंजेस आए हैं उससे रिलेटेड पूछा था। वुमेन्स पे पूछा था। अगर जियोग्राफी और इंडियन सोसाइटी में करंट अफेयर का वेटेज देखें, हाँ, तो कितना रहा है आपके हिसाब से? मतलब जो 50% पोर्शन होता है सवाल का वो तो लगभग करंट का ही है, कि मतलब एक बेसिक पूछ लिया तो उसका फिर वैश्वीकरण से क्या प्रभाव पड़ा है उस पर, ग्लोबलाइजेशन से, या फिर अभी बदलाव क्या है इंडियन सोसाइटी में, तो वो सब करंट का ही मुद्दा है। अच्छा, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? मेरे 2 साल हो गए। अभी जो पेपर होने वाले हैं उनके लिए क्या माइंड फ्रेम आपने कर रखा है कि कैसे करने वाले रिवीजन? मतलब क्यों टाइम तो हाँ, टाइम तो देखो अब रिवीजन तो हो गया ठीक ठाक, लेकिन हाँ। देखो क्या आता है। चलो सर, विश ऑल द बेस्ट। क्या नाम है आपका? आदेश शर्मा। कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था, मेरा मेरा मतलब मेरा ढंग से पेपर नहीं था, तो मैं बिगनर था तो मेरा ठीक ही गया है, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं मेरे। पेपर छूट गया, मैंने 4-5 लोग से पूछा तो वो उनका किसी का अच्छा नहीं गया, किसी का छूट गया। क्या टफ लग रहा था क्या? एक पेपर टफ नहीं था, प्रॉब्लम हमारे ही साइड थी। पेपर ऐसा मुझे टफ नहीं लगा, क्वेश्चन डुएबल थे सारे। कुछ क्वेश्चन थे जो लग रहा था कि शायद थोड़ा बाउंस थे, लेकिन ओवरऑल पेपर ठीक था। बाकी क्वेश्चन मतलब हमारी तरफ से कुछ कमी रही है तो नहीं हो ये पाया। अटेम्प्ट कौन सा है आपका? मेरा पहला अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में आप मेंस तक पहुंचे हैं, अपने इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में। जी सर। क्या फीलिंग थी अंदर जब एग्जाम हॉल में थे? एग्जाम हॉल में जाने से पहले तक तो अच्छी फीलिंग थी, अच्छा, लेकिन अभी थोड़ा सैड फील कर रहा हूँ। सैड इसलिए कि छूट गए क्वेश्चन। हाँ। कितने किए आपने क्वेश्चन? मेरा एक क्वेश्चन छूटा है लास्ट। 19 क्वेश्चन किया आपने। हाँ। तीनों सेक्शन में, इंडियन सोसाइटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट कौन सा लगा आपको? मेरा हिस्ट्री मेरा तैयार नहीं था, ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल है तो उसमें मेरा इशू नहीं था। हम्म। हिस्ट्री मेरा प्रिपेयर नहीं था, हिस्ट्री एट ऑल, किसी भी मतलब बिल्कुल बहुत मतलब बेसिक लेवल पे तैयार किया था हिस्ट्री, तो हिस्ट्री मेरा सबसे खराब गया मेरा। खराब गया। तो हिस्ट्री में वो कौन से क्वेश्चन थे, जैसे एंशिएंट वाली ज्यादा थी या अगर हम देखें मॉडर्न वाले कुछ टच दिया था ज्यादा? मॉडर्न से भी थे, क्या नाम आपका, एंशिएंट से भी थे, आर्किटेक्चर पल्लव आर्किटेक्चर का था। अच्छा। मॉडर्न से भी था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ ब्रिटिश में, उसका इंडिया के हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो मॉडर्न से भी था।
दोनों से ओवरऑल थे मतलब। और जियोग्राफी का अगर इलेबोरेट करें तो आपकी ऑप्शनल भी था, हाँ, मेरा ज्योग्राफी तो कैसा रहा है, क्या क्या रेंज था उसका? ज्योग्राफी मुझे मैं आई एम Actually नॉट द मैं राइट पर्सन PYQ फॉर ज्योग्राफी बिकॉज़ आई हैव ऑप्शनल एज ज्योग्राफी, सो आई फील ज्योग्राफी वाज अ लिटिल बिट ईजियर फॉर मी। ओके, पीवाईक्यू को अगर देखें तो हाँ। पीवाईक्यू कितने साल के आपने किए थे? पीवाईक्यू को देखते हुए क्या ट्रेंड वैसा ही रहा है या फिर थोड़ा-सा शिफ्ट किया है हार्ड की तरफ? नहीं, हार्ड की तरफ तो नहीं तो मेरा। कितने पीवाईक्यू किया था आपने इस जीएस-1 के लिए? 2013 से 2013 से अभी तक का। अब तक का, हाँ, ठीक है, तो कुछ हेल्प किया था पीवाईक्यू? डेफिनिटली सर। अच्छा, ज एक बात थोड़ा जानना चाहता हूँ, आपने बोला कि आपकी तैयारी पूरी नहीं थी मेंस को लेके, हाँ। तो इसकी वजह क्या है? इंटीग्रेटेड तैयारी करना या फिर स्पेसिफिक आप प्री ओरिएंटेड ही ज़्यादा थे? मैं क्या था प्री दिक्कत? मैं प्री ओरिएंटेड ही ज़्यादा था। अच्छा, मैंने मेंस का मैंने केवल 3 महीने में ही पढ़ा जो पढ़ा है, उसके पहले मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था मेंस मेंस का। का कुछ नहीं पड़ता। तो जो आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? भाई मेंस का पहले से इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड पढ़ो, एटलीस्ट प्री के पहले मेंस का कुछ तो करके रखना चाहिए। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? झांसी। ठीक, ओके। और लास्ट क्वेश्चन पूछूं कि ये जो अगले पेपर होने वाले हैं आपके, इसको कैसे फ्रेम किया माइंड में? रिवीजन उसके अभी एक-एक दिन गैप रहेगा, फिर 5 दिन वो ऑप्शनल पे गैप मिलेगा, हाँ, तो क्या क्या सोच रहे हो? कैसे रिवीजन करना है? ऑप्शनल के लिए तो है 5 दिन में टाइम है तो हो जाएगा। अभी ये है सब लोग का 1 पेजर नोट्स होता है अपना शॉर्ट हाँ, कंसाइज नोट, हाँ, लेकिन उसी उसी से रिवाइज करते हैं कि शॉर्ट नोट सब मल्टीपल रीडिंग के बाद जो एक आपका लास्ट नोट बनता है उसी से रिवाइज करते हैं सब लोग। ओके, ठीक है। और कुछ लास्ट मैसेज जो बिगिनर है आपके जैसा और वो करना चाहता है, डिटेल कुछ स्टेप वाइज़ कमियाँ जो आपको अब तक लगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप यहाँ तक पहुँचे हैं, कोई छोटी बात नहीं है, कमी पहली कमी बात यही तो। लगी कि मैं प्री पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहा, मेंस पे फ़ोकस दिया ही नहीं, हुँ, क्योंकि पहला जो 2000 जैसे 2023 का प्री आया था उसके हिसाब से प्री का फेयर बहुत बहुत ज़्यादा था। ज़्यादा था। तो यही टेंशन था कि सर मेंस तो पहुँच जाए, मेंस वही बड़ी बात है कि पहले प्री तो क्वालीफाई हो, क्योंकि अगर उस तरीके से पेपर का ट्रेंड रहता तो प्री क्वालीफाई करना ही हुँ, बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो हमारे बेसिक सोर्स थे वो थोड़ा उतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। हुँ, हुँ। तो मेरा फ़ोकस प्री पे ही था, मेरा पूरा फ़ोकस पहले प्री निकले तब फिर देखा जाएगा मेंस। अब मेहनत तो किस्मत दोनों साथ रही, प्री निकल गया लेकिन मेंस में फँस गया वो। नहीं, अभी फँसे नहीं, अभी तो पूरी हाँ, हाँ। गेम बाकी है आपकी। ख़ैर, आपको भी पता है जीएस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। जितने ना, भी ना, लोग वही 10 नंबर, हाँ, 8 नंबर ऊपर-नीचे सबका रहता है। मेन है 100 कि आप प्लस माइनस 10 हाँ, बिल्कुल, मेन है आपका ऑप्शनल और ऑप्शनल एथिक्स हाँ। और ऐसे वाला पोर्शन होता है ज़्यादातर। लास्ट मैसेज उन लड़कों के लिए जो प्री के लिए डरते हैं, तो आपके प्री के डायमेंशन क्या थे? कैसे सोचते हैं प्री को? मेरा प्री का डायमेंशन यही था कि भाई स्टैटिक पे ज़्यादा, मैं करंट पे मैंने बहुत कम ही ध्यान दिया, बहुत कम। अच्छा। और स्टैटिक पे जितना ज़्यादा हो सके मैंने मोस्टली स्टैटिक ही देखा है। हुँ, प्री मिनिमम रखा, सॉरी उसका करंट अफेयर का मैंने हुँ, मिनिमम वेटेज रखा। हुँ। स्टैटिक करने के बाद अगर टाइम बचा तो मैंने तो उसको करंट के लिए देखा था, लास्ट में पढ़ा था मैंने करंट अफेयर का। मैं मंथली देखता था, मंथली मैगज़ीन, लेकिन हुँ, सबको एक-एक बार ही रीडिंग कर पाया और उसका लास्ट में बहुत कम रिवीजन किया। अगर मुझे टाइम मिला तब किया, हुँ, वरना मोस्टली मैं स्टैटिक पे स्टिक रहा। और मुझे लगता भी ऐसा कि अगर स्टैटिक आपका स्ट्रॉन्ग है तो करंट मतलब प्री ओरिएंटेड करंट बहुत कम हिट करता है। मैगज़ीन से भी, अखबार से भी कहीं से पढ़ें हुँ। तो प्री ओरिएंटेड मतलब जो क्वेश्चन आते हैं अगर वो हिट करने वाले होते हैं तो हिट कर जाएँगे। आपने कहीं न कहीं पढ़ लिए होंगे, यूट्यूब वगैरह पे कई सारे लेक्चर वगैरह आते हैं सीरीज़, उनमें कहीं न कहीं पढ़ लिए होंगे। हुँ, हुँ। लेकिन जो बाउंस होते हैं वो आप कहीं से पढ़ने वो हिट नहीं होंगे। ओके, होप गाइस ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी। कई सारे लोगों से मैंने बात किया, इस बार जीएस 1 का जो पेपर है, थोड़ा-सा लोगों के लिए चैलेंजिंग रहा है, बहुत लोगों ने बोला इस बात को। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को। बने रहिए चैनल पे पहली बार है, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो चैनल से जुड़ सकते हैं। भाई पहले तो आपको विश यू ऑल द बेस्ट और थैंक उम्मीद करेंगे कि हम थैंक यू। यूपीएससी भवन पे मिलेंगे इंटरव्यू बिल्कुल के सर। दौरान। थैंक यू।